शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। जैसा कि फिर उसके बाद भगवान बुद्ध को सर्वज्ञ कहा जाता है, तो सर्वज्ञ कहने का मतलब है कि उन्होंने सारे क्लेशों को काटने के बाद जितनी भी उनके अंदर अज्ञानता थी सभी को नष्ट करने के बाद ज्ञान रूपी चीजों को जान लिया। इसीलिए उनको सर्वज्ञता प्राप्त हुई और वो सर्वज्ञ कहे जाते हैं। उनकी सर्वज्ञता के कारण ही आज के दिन तक भगवान बुद्ध का शासन रह सका। तो उनके शिष्य नागार्जुन आर्यदेव की वजह से ही बुद्ध का शासन लंबे समय और चिरस्थायी समय तक जीवित रह सका। तो उन्होंने पहले भी ग्रंथों को पढ़ा और उनका अभ्यास किया। अभी तक ग्रंथों का कई पीढ़ियों तक अभ्यास होता रहा। इसके बाद लोगों को बताया गया, अर्थात धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। इस प्रकार से कई पीढ़ियों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन होता रहा और जहां तक बौद्ध धर्म के फैलने की बात करें तो सबसे पहले श्रीलंका, फिर चीन, उसके बाद कोरिया, इन सब जगहों पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस तरह जापान और मंगोलिया तक बौद्ध धर्म फैला। उसके बाद देखा जाए 19वीं शताब्दी की बात करें तो बौद्ध धर्म यूरोप में विकसित हुआ और लोगों द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। वहीं यूरोप में बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग भी देखने को मिले। आज के समय में भी यदि आप देखें कि बौद्ध धर्म का पालन चीनी लोग भी कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के लोग नालंदा की परंपरा को मानने वाले यानी कि संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। पर आप सभी आचार्य नागार्जुन को भी मानते हैं। आचार्य नागार्जुन को भी मानते हैं और आचार्य नागार्जुन किस प्रकार से थे और अन्य नागार्जुन किस प्रकार से थे, आप सभी उनके वचनों और ग्रंथों को देखकर जान सकते हैं कि उनका ज्ञान किस प्रकार से था। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद, ऐसा मैंने कल भी जिक्र किया था कि पहला धर्म चक्र जो परिवर्तन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में की और धर्म चक्र परिवर्तन किया, निरोध किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। हमेशा चिंतनशील रहिए, अर्थात विचार करते रहिए कि निरोध सत्य और मार्ग शब्द को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध ने राजगृह में प्रज्ञा पारमिता और हृदय सूत्र की व्याख्या की, जो कि द्वितीय धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। और इस दौरान भगवान बुद्ध ने वृहद रूप से और सूक्ष्म रूप से प्रज्ञा पारमिता सूत्रों की व्याख्या की, जो आज भी देखने को मिलती है। जैसा कि आप सभी चाइनीज लोग हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में आप लोग यही श्लोक पढ़ते हैं कि आपके क्लेश हैं वो नष्ट हो जाएं। इसलिए आप अपने क्लेशों के नष्ट होने की प्रार्थना करते रहते हैं। सिर्फ क्लेशों के नष्ट होने से ही आपके अंदर की सारी अज्ञानता नष्ट हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। अज्ञानता को नष्ट करने के लिए शून्यता के दर्शन और ध्यान लगाने की भी आवश्यकता होती है। जो एक प्रकार के अज्ञान है, उन्हें प्रज्ञा के माध्यम से किस प्रकार से काट सकें, उसका अभ्यास करना चाहिए। धर्म जैसे कि प्रत्येक आर्यों की बात करें तो पाली परंपरा के अनुसार शून्यता को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बौद्ध चित्त विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि उनका उद्देश्य सर्व सत्यों को प्राप्त करने का नहीं होता। दरअसल बड़ा उद्देश्य ना होने के कारण शून्यता तो प्राप्त कर ली जाती है, लेकिन बौद्ध चित्त प्राप्त कर पाना संभव नहीं हो पाता। प्रज्ञा पारमिता को हृदय सूत्र कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि अपने हृदय के माध्यम से प्रज्ञा का अभ्यास कर बौद्ध चित्त को प्राप्त किया जा सके और अज्ञानता को काटा जा सकता है। भगवान बुद्ध सर्वज्ञ कहे जाते हैं। सर्वज्ञ कहने का मतलब यह है कि भगवान बुद्ध को दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे भगवान बुद्ध परिचित ना हो, बल्कि ऐसा माना जाता है कि भगवान कण कण के विषय में जानते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हैं प्रज्ञा और ज्ञान की वजह से। जितनी भी प्रकार की प्रज्ञा आप उत्पन्न करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप उस वास्तविकता को समझ पाते हैं। असली ज्ञान का मतलब है कि आप वास्तविकता को किस प्रकार से जान सकें। तो इस चीज को आप अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रज्ञा पारमिता सूत्र में शुरुआत में ही कहा गया कि शून्यता ही रूप है। जो व्याख्या की गई उससे हमें समझना चाहिए कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है। तो इनको केवल रूपों से या अन्य चीजों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, इसको आप अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। आप अपने स्कंधों पर भी लागू कर सकते हैं। आपके जो 5 स्कंध हैं वो भी अपने स्वभाव से शून्य होते हैं, अर्थात इसका कोई प्रभाव नहीं होता। केवल मान लेने से ये स्वभाव से शून्य होते हैं। तो इससे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए अभ्यास करना बेहद जरूरी है।
जितना भी हो सके पुद्गल यानी व्यक्ति को अपने ऊपर आधार मानकर अभ्यास करना चाहिए ताकि ज्ञान की प्राप्ति हो सके और वास्तविकता को समझा जा सके। तो चीजें स्वभाव से शून्य नहीं है, उनको अपने ऊपर ढालने से वास्तविकता जानी जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी चीज है हमारी इंद्रियों द्वारा परिलक्षित होती है, वास्तविकता में वो इस प्रकार से नहीं होती। कहने का मतलब है कि बाहरी रूप से किसी वस्तु को वास्तविक समझ लेने से या आभास कर लेने से मात्र उनका स्वतंत्र रूप नहीं हो जाता। अगर कोई भी चीज वास्तविक रूप में है तो उसका अर्थ और उसे दोनों को खोजा जा सकता है। इसलिए कोई भी चीज स्वभाव से अस्तित्व में ना होने के कारण हमें प्राप्त नहीं होती है। स्वभाव से स्वतंत्र ना होने का अर्थ यह है कि वो परस्पर निर्भर है। कोई चीज किसी पर निर्भर होती है तो अपना उसका स्वतंत्र अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है। यहां कहा जाता है कि शून्यता ही रूप है। तो यहां प्रश्न उठता है कि ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं। रूप ही शून्यता है और शून्यता ही रूप है। देखने में स्वभाव से तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग दिए जाते हैं। इनको बिना परीक्षण के दौरान तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों लगभग एक जैसी ही हैं, लेकिन इनका जब परीक्षण किया जाए तो पता लगता है कि इनके नाम अलग अलग हैं। तो इसके बाद प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे स्पर्श, नाक, कान, जीभ इत्यादि, ये सारे स्वभाव से तो शून्य हैं। तो हमें इसकी वास्तविकता को अभ्यास करते हुए समझना चाहिए। जब तक हम चीजों की वास्तविकता को नहीं समझेंगे तब तक हमें वास्तविकता ज्ञान की प्राप्ति होना संभव नहीं है। ऐसा कहा गया है कि रूप शून्यता है और शून्यता ही रूप है। तो इसे समझने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। नागार्जुन ने भी अपने मूल माध्यमिक कर्णिका में जिक्र किया कि वो भी एक प्रतीत्य संपुत्पाद के उदाहरण को देकर समझाया है कि जो भी चीज है एक दूसरे पर आश्रित होती है। जो भी धर्म एक दूसरे पर आश्रित होते हैं वो हमेशा प्रतीत्य संपुत्पाद होते हैं। वो स्वभाव से शून्य होते हैं। किसी भी चीज को देखकर सिर्फ कह देना कि अस्तित्व में नहीं है, ये उचित नहीं कहलाता। शून्यता का अर्थ है कि वो अपने स्वभाव से ना होना। जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं या फिर जिन चीजों को हम देख पा रहे हैं वो निर्भरता की वजह से हम देख पा रहे हैं, अर्थात उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आपको बता दें कि जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं वो आश्रित होती हैं। हमें एहसास होती हैं कि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक दूसरे से जुड़ी तो है ही और एक दूसरे पर आश्रित भी है। आश्रित होना और स्वतंत्र होना एक दूसरे का विरोधी है। इस प्रकार जहां पर निर्भरता होगी वहां पर स्वतंत्र अस्तित्व का होना संभव है, जबकि जहां स्वतंत्र अस्तित्व होगा वहां निर्भरता की आवश्यकता ही नहीं होगी। जो भी चीजें आप देख रहे हैं, चाहे धर्म हो या वस्तु, वो एक दूसरे पर निर्भर होकर के ही संभव हो सकती हैं। इसीलिए इसे प्रतीत्य संपुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत्य संपुत्पाद का अर्थ आश्रित होना होता है। दूसरे शब्दों में अगर इसे कहें और गहराई से समझा जाए तो ये हमें शून्यता के ज्ञान की ओर लेकर जाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जो भी धर्म, चीजें, वस्तुएं, पुद्गल एक दूसरे पर निर्भर हैं, अर्थात उनका लक्षण शून्यता है। प्रज्ञा पारमिता का सूत्र पढ़ा जाता है उस समय पर भी 4 प्रकार के न्याय या तर्क किए जाते हैं। इनका व्याख्यान हेतु आधार पर, फल के आधार पर, व्याख्या के आधार पर और चौथा जितने भी न्याय या तर्क हैं उनके मूल रूप के आधार पर किया जाता है। ये चारों के चारों न्याय और तर्क हैं। इनमें प्रतीत्य संपुत्पाद भी परिलक्षित होता है। यही कहा जाता है कि जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, सब पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। यदि आप प्रतीत्य संपुत्पाद को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मूल माध्यमिक कर्णिका के 26वें अध्याय का भलीभांति अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद अगर आप अनात्म का बोध करना चाहते हैं तो इसके लिए मूल माध्यमिक कर्णिका के 18वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। 24वें अध्याय में और वृहद तरीके से व्याख्या की गई है। अगर आप लोग इन सभी चीजों को पढ़ सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसलिए हम सभी को शून्यता के सिद्धांत, उसकी व्यवस्था, अर्थ, विवरण और उसका आधार, उन्हें ठीक प्रकार से समझने की कोशिश करनी चाहिए। सूत्रों के बारे में यह बताया गया है कि शून्यता किस प्रकार से उत्पन्न होती है, इसकी क्या वजह है, किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है, यह सूत्रों में देखने को मिल सकता है। जैसे कि प्रज्ञा पानी का सूत्र जिसमें 8000 या 10,000 श्लोक हैं, ये सब अलग अलग अष्टाध्यायी कहलाते हैं। तो इन सूत्रों में भी प्रतीत्य संपुत्पाद की व्याख्या देखने को मिलती है। हमें समझना चाहिए कि जितने भी हमारे क्लेश हैं वो प्रतीत्य संपुत्पाद के प्रतिरोधी किस प्रकार से बन सकते हैं, जो क्लेश हैं उन्हें किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि क्लेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आखिर वो कौन सा रास्ता है जिससे हमारी बुराइयां या क्लेश नष्ट हो सकते हैं।
तो आर्यदेव ने भी कहा है कि जो हमारी त्वचा है हमारे शरीर में हर जगह व्याप्त होती है, उसी प्रकार हमारे नाक और कान का शरीर में विशेष स्थान होता है। इसी प्रकार हमारे क्लेश हर जगह व्याप्त हो जाते हैं। अगर इन क्लेशों को भी देखें तो इन क्लेशों के भी छोटे छोटे उपभाग होते हैं। इनके भी कई तरीके और कई संख्याएं होने के साथ साथ कई नाम होते हैं। कई लोग 21 या 18 प्रकार के क्लेशों के बारे में व्याख्या करते हैं। जब हमारे अंदर आसक्ति पैदा होती है तो या तो अच्छा देखने से या हमारी आंखों से या फिर इंद्रियों को देखने से अच्छा लगना चाहिए। जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम आसक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। आपको बता दें कि आसक्ति भी 2 प्रकार की होती है, स्थूल और सूक्ष्म। हमारे सूक्ष्म या स्थूल प्रकार के कष्टों को किस प्रकार से नष्ट किया जाना चाहिए, आखिर इसका प्रतिकारी क्या है, इसे जानने के लिए चतशतक में भी व्याख्या की गई है। आपको बता दें कि चतशतक आर्यदेव द्वारा रचित व्याख्या है, जिसका अध्ययन किया जाना अच्छा माना जाता है। भगवान बुद्ध के वचनों को कुछ लोग इस प्रकार मानते हैं कि वो अभी अतिगुण है। कैसे हो सकता है? यह संभव हो सकेगा? इसके लिए शून्यता का ध्यान करना चाहिए और शून्यता का दर्शन करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हमारे जो क्लेश हैं वो बाहरी चीजों को देखने की वजह से ही या बाहरी चीजों के परिलक्षित होने से ही उत्पन्न होते हैं। और जिन चीजों की हम वास्तविकता देखते हैं वो खराब नहीं होती और ना ही हमारे अंदर उनके क्लेश उत्पन्न करते हैं। इसके बारे में अमेरिका के वैज्ञानिक जो काफी वृद्ध हैं, हेलन ब्रेक नाम है उनका, वो हमेशा से मानसिक रोगियों का उपचार करते आए हैं। उन्होंने परीक्षण करते हुए देखा कि जिन चीजों को हम देख रहे हैं उन्हें देखकर हम बुरा मानते हैं और इससे हमारे क्लेश उत्पन्न होते हैं। उनका कहना था कि कुछ चीजें 10% तो हो सकती हैं कि खराब हों, लेकिन 90% वो हमारे मन की स्थिति के आधार पर खराब हो जाती हैं। इस प्रकार 90% हमारे मन के विकार उन चीजों को खराब बना देते हैं। इसलिए हमें भी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि ताकि हमारे अंदर विकार या क्लेश उत्पन्न ना हो। वास्तव में जिन चीजों को हम देखते हैं या जिनके प्रति गुस्सा पैदा होता है कि अमुक व्यक्ति बहुत खराब है, वास्तव में जिस प्रकार की मानसिकता हम उनके प्रति अंदर रखते हैं उसी प्रकार हम मान लेते हैं। ये चीजें भी एक दूसरे पर निर्भर होकर ही होती हैं। अगर हम प्रतीत समुत्पाद की बात करें तो सिर्फ समझने से ही हमारे क्लेश नष्ट हो सकते हैं। जब तक हम प्रतीत समुत्पाद के तरीकों को नहीं समझेंगे तब तक हमारे क्लेश खत्म नहीं हो सकेंगे। प्रतीत समुत्पाद के नियम कानून का किस प्रकार से अभ्यास किया जाना चाहिए यह जानना चाहिए। जो चीजें स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं तो सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकें, और जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो प्रतीत समुत्पाद के आधार पर ही आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात सर्वज्ञता को भी प्राप्त कर सकेंगे। और जो प्रमाण ग्रंथ हैं उसमें भी यही कहा गया है उनमें भी कहा गया है कि जो भी हमारे मूल हैं, इस प्रकार हमें सबसे पहले बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहिए। मानव और देवता या इत्यादि शरीर को प्राप्त करना द्वितीय चरण हो सकता है, लेकिन पहला नहीं। लेकिन जब भी हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है तो हमें बुद्धत्व की प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। जो भी व्याख्या भी कही जा रही है वो चतशतक के हिसाब से आर्यदेव ने कही है कि किस प्रकार से बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है और किस प्रकार से प्रतीत समुत्पाद पर निर्भर होकर हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। चतशतक में दी गई वृहद व्याख्या को हमें ठीक प्रकार से समझना चाहिए। बौद्ध धर्म के अनुसार बहुत सारी चीजों को हम कई प्रकार से अपने मन के विकल्पों के द्वारा उत्पन्न कर देते हैं कि वास्तविकता समझना मुश्किल हो जाता है। जहां तक बौद्ध धर्म के अनुसार या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार देखा जाए तो तरीके समान लगभग होते हैं। इसलिए जब हम क्रोधित होते हैं तो हमें एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं, अपशब्द कहने लगते हैं। आपको बता दें कि यह सब एक सामान्य सी आदत है, हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होता, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। जब आप गुस्सा हैं तो कैसे बच सकें। क्रोधित होने के बाद भी हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि हमने जो किया वो गलत किया। इससे पश्चाताप होने के साथ हमारा क्लेश भी नष्ट हो जाता है। हालांकि कुछ चीजें शुरू में कठिन लगती हैं, लेकिन कठिन मानकर छोड़ देना ये ठीक नहीं है। हो सकता है वो चीजें पहले आपको कठिन लगें, लेकिन जैसे जैसे आप उनका अभ्यास करते जाएंगे वो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। कुछ लोग बिना बौद्ध चित्त के भी शून्यता को प्राप्त कर लेते हैं। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।